नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अनुपात और समानुपात टॉपिक की यह है क्लास नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी भर्ती 2025 के लिए यूट्यूब पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी डेली क्लास रहती है शाम को 7 बजे। एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं औसत। वो टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक डिस्कस कर चुके हैं, जिस लेवल तक आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में आर्मी की वर्दी मिले, तो आपको क्या करना है, हर क्लास को बेसिक से पढ़ना है। तो ये अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अनुपात और समानुपात की पहली क्लास देखना होगा, क्योंकि हर टॉपिक को आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। कल के सेशन में हम डिस्कस कर चुके थे अनुपात और समानुपात का जो बेसिक क्वेश्चन बनते थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर चुके थे। मतलब कल की क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आखिर रेशियो है क्या, रेशियो से किस किस टाइप के टर्म बनते हैं, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में रहेगा टाइप नंबर 1 और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है तथा बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है। इसमें याद रखना, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम यूज करेंगे प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड है क्या, बहुत ही आसान है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान से समझिए भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, तो सबसे पहले लिख ले ए, इसके बाद बी, बी के बाद सी। अब देखिए पहले आपको किसका अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 3। मतलब ए का मान यहां पर 2 है और बी का रेशियो कितना है, 3 है। तो ए के नीचे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। बी के नीचे क्या रखना है, 3 रखना है। अब बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4 दे रखा है। तो बी के नीचे 3 रखना है। बी के नीचे क्या रखोगे, 3। तो बी के नीचे यहां पर 3 रखना आपको, और सी के नीचे कितना रखोगे, 4 रखोगे। अब आप देख रहे हो दो जगह आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। अगर हम इसको जमाते हैं तो 2 जगह खाली दिखाई दे रही है, एक तो यहां पर इसके सामने और एक यहां पर। तो भाई खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा, भाई आप मान लीजिए यहां पर एक प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। पड़ोसी कौन है इसका, पहली लाइन में पड़ोसी कौन है इस खाली जगह का, ये 3 है। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। और यहां पर खाली जगह है, तो इसका पड़ोसी कौन है, ये 3। तो यहां पर क्या आएगा, ये 3 आएगा। अब देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो, जैसे पहली लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ऐसे बोल रहा हूं भाई, रो बोल रहा हूं, यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। इसको आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब इनको गुणा कर दो, 2 को यहां पर 1 है तो 2 को 1 से करेंगे 2, 3 और 4। रेशियो क्या आ गया आपका, रेशियो आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बात क्लियर हुई क्या, प्लॉट मेथड क्लियर हुआ क्या, अगले क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और जान लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि ए अनुपात बी आपको दे रखा था 2 अनुपात 3, मतलब बी का रेशियो 3 है। और यहां देख रहे हैं बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, यहां भी आप देख रहे हैं बी का रेशियो क्या 3 दे रखा है। मतलब ये क्या समान है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बी अगर कॉमन रहता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको कोशिश करना है इसी मेथड से करना, डायरेक्ट नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 5 अनुपात 3 है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है। एक बार इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको खुद से कोशिश करना है। चलिए आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए ए बी और सी। अब क्या करना है, इनके नीचे जो रेशियो दे रखे हैं उनको जमाना है। जैसे पहले रेशियो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का दे रखा है 2 अनुपात 3, मतलब ए के नीचे 2 रखना है, बी के नीचे क्या रखना है, 3 रखना है। तो ए के नीचे 2 रख दिया, बी के नीचे 3 रख दिया। आगे दे रखा बी अनुपात सी 5 अनुपात 3, मतलब बी के नीचे 5 रखेंगे और सी के नीचे क्या रखेंगे, 3। तो बी के नीचे 5, तो बी के नीचे दूसरी लाइन में रखना है यहां पर 5, और सी के नीचे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे दूसरी लाइन में, ये खाली छोड़ना आपको, ठीक है। अब देखिए क्या प्लॉट मेथड क्या बोलता है कि खाली जगह है उस पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। पहली लाइन में आप देख रहे हैं यहां पर एक खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है, ये 3। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। यहां पर ये खाली जगह है, यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए।
आप ऐसे नहीं काट सकते जैसे ये और ये दो संख्या है, इनको नहीं काट सकते आप। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मतलब इसमें और इसमें और इसमें, तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो काट दीजिए। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करना है, गुणा करना है। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया आपका, रेशियो आ गया 10:15:9 आ गया। कितना आ गया, 10:15:9। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा भाई इस बैच के अंदर कि आपकी प्रैक्टिस इसी क्लास में हो जाएगी। आपको इसके अलावा किसी भी बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी गारंटी है भाई, जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे ना, तो अगर ढंग से पढ़े हो ना तो 15/15, मतलब मैथ्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, यदि A/B 1:2, B/C 3:4 हो तो A/B/C आपसे पूछा है। एक बार आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, इनको जमाना है। जो खाली जगह उस पर कब्जा करवा दो, और जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख दो, बस यही है। यदि A/B आपको दे रखा है 1:2, B/C दे रखा है 3:4, आपसे पूछा है A/B/C। चलिए सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। क्या है, A/B/C पूछा है, तो सबसे पहले हम ABC लिख लेंगे, ठीक है। A के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी A के नीचे 1 आएगा, B के नीचे 2 आएगा, 1 और 2 दे रखा है। यहां पर B/C दे रखा है 3:4, मतलब B के नीचे 3 और C के नीचे 4। लाइन नंबर दूसरी में लिखना है, B के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और C के नीचे 4। अब आप देख रहे हैं दो जगह खाली है, एक तो ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। तो खाली जगह पर कौन आएगा, पड़ोसी। तो इस पहली लाइन में इस खाली जगह का पड़ोसी कौन है, 2 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। किसी एक पहाड़े से कॉमन हो, कट रहा हो तो काट दें। तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं कट रहा। अगर यहां देखे 3 है, यहां देखे 3 है, यहां पर कोई 3 नहीं है, ना ही 3 का कोई मल्टीपल है, तो नहीं कट रहा है तो गुणा कर देंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभार आप भूल गए यहां पर काटना, तो यहां पर देख लीजिए अनुपात का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप। तो यहां पर अगर कुछ कट रहा हो तो काट दिया ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3, 6, 8, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करना भाई। A/B आपको क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। B/C आपको दे रखा है 8:9। आपसे पूछा है A/B/C। 10 सेकेंड का मैं आपको समय देता हूं, एक बार आप खुद से कोशिश करें, क्योंकि अगर मैथ्स आप सीखना चाहते हैं तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करना होगा। यदि A/B आपको दे रखा है 3:4, B/C आपको दे रखा है 8:9, आपसे क्वेश्चन पूछा है A/B/C बताओ। जल्दी से इसका आंसर कर दे भाई, क्या आंसर रहेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। यहां पर क्या दे रखा है, A/B दे रखा है 3:4, तो A का रेशियो 3, B का रेशियो क्या है, 4 है। तो A के नीचे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, B के नीचे हम रखेंगे 4। यहां पर B/C दे रखा है 8:9, तो B के नीचे हम रखेंगे 8, और C के नीचे कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अब आप देख रहे हैं यहां पर खाली जगह, यहां पर ये 4 आएगा, 9 मत लिख देना भाई। यहां पर क्या आएगा, 4, मतलब पहली लाइन में ये प्लॉट खाली है, कब्जा करेगा ये पड़ोसी, मतलब ये 4 आएगा। बात क्लियर हो गई क्या? यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर खाली जगह है ये, तो यहां पर क्या आएगा, 8 आएगा, 3 मत लिख देना। कितना आएगा, 8 आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आप देख रहे हैं किसी एक संख्या से कट रहा है, जी कट रहा है। आप देख रहे हैं यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और यहां 4 से कट जाएगा 2 बार। कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 4 के पहाड़ से कट रहा है, तो 4 एकम 4 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला है। यहां भी 4 काट दिया, और यहां 4 दूनी, तो 2 यहां पर लिखना है। बात क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं कट रहा, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 8 है यहां पर, 8 को 1 से करते हैं 8 ही आएगा, और यहां पर आ जाएगा 9।
मतलब 6:8:9 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। बात क्लियर हो गई क्या? तो यहां पर तो आपको दो ही अनुपात दे रखे थे, जैसे A:B और B:C। अगर इसके साथ C:D भी आ जाए तो यही कंसेप्ट यूज करना है। कौन सा? प्लॉट मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। A:B दे रखा है 2:3, B:C 1:4 दे रखा है। आपसे पूछा है A:B:C। 10 सेकंड में इसका आंसर हो जाना चाहिए भाई। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए, आप अगर लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए 2:3 दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर स्पीड से करना चाहते हैं तो आपको पता है A B C लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए 2 और 3। यहां पर B के नीचे 1 आएगा, C के नीचे 4 आएगा। अब आपको आइडिया है, ये A है, ये B है और ये C है। यहां पर खाली जगह, यहां 3 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। कुछ भी नहीं कट रहा, गुणा कर दो। 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे 3 और 4 को 3 से करेंगे 4×3=12। तो रेशियो क्या आ गया आपका? 2:3:12। ऑप्शन बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हो गया, आप देख रहे हैं C:D। C:D भी क्या हो गया? शामिल हो गया। क्या इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगेगा? जी हां, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा। तो यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है। यदि A:B 1:2, B:C 1:3 और C:D आपको दे रखा है 2:3, आपसे पूछा है A:B:C:D बताओ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट कर देंगे A, B, C और D। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है A:B कितना? 1:2। तो A के नीचे रहेगा 1 और B के नीचे रहेगा 2। A के नीचे 1 रहेगा, B के नीचे 2 रहेगा। बात क्लियर है? आगे दे रखा है B:C 1:3, मतलब B के नीचे 1 रहेगा, C के नीचे कितना रहेगा? 3। दूसरी लाइन में लिखना है, B के नीचे क्या? 1 लिखना है, C के नीचे कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। आगे दे रखा है C:D, तो C के नीचे रहेगा 2 और D के नीचे क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो C के नीचे लिख दो 2 और D के नीचे लिख दो 3। बात क्लियर हो गई क्या? अब क्या करना है, कब्जा करवाना भाई। खाली जगह पड़ी है, उन सब पे कब्जा करवा दो। तो खाली जगह यहां पर देख रहे हैं आप, ये खाली जगह पड़ी है, तो इसका पड़ोसी कौन है? ये 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। अब इस लाइन में एक ये खाली है और एक ये खाली है, तो इस खाली जगह का पड़ोसी ये 2, यहां भी 2 आएगा और यहां भी क्या आएगा? 2 आएगा। बात क्लियर हो गई? 2 प्लॉट खाली हैं, तो यही कब्जा करेगा। पहले इस पे कर लेगा, उसके बाद इस पर कब्जा कर लेगा। अब यहां देख रहे खाली जगह, यहां पर भी 1 आ जाएगा। एक ये खाली जगह, इसका पड़ोसी ये 2 और यहां भी 2। बात क्लियर हो गई क्या? अब देख लो कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है जी, कट रहा है। क्या कट रहा है? 2 कट रहा है। क्या कट रहा है? 2। तो 2 को काट दें। 2 को हमने काट दिया, अब कुछ नहीं कट रहा, गुणा करके लिख दो, वही आपका क्या रेशियो है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। A:B:C:D आपका क्या आ गया? 1:2:6:9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? अगर A:B:C:D मतलब 3 रेशियो आपसे देकर पूछेगा तो कर लेंगे आप? जी बिल्कुल कर लेंगे। चलिए करो भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से इसका आंसर होना चाहिए। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं भाई, कोशिश आपको करना है। अगर मैथ्स के अंदर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि A:B 2:3, B:C 3:4, C:D 3:2 आपको दे रखा है और आपसे पूछा है A:B:C:D क्या होगा? चलिए भाई, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, सेशन को अभी कभी लाइक कर दे और क्लास के बाद सेशन को शेयर कर दिया करो। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A:B:C:D पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? A, B, C और D। अब A:B कितना दे रखा है? 2:3, तो यहां पर 2 रहेगा, यहां पर 3 रहेगा। B:C कितना दे रखा है? 3:4, मतलब यहां पर 3 रहेगा और C के नीचे क्या रहेगा? 4 रहेगा।
सी अनुपात डी कितना दे रखा है 3:2, तो सी के नीचे तो रहेगा 3 और डी के नीचे रहेगा 2। अब जब कब्जा हो ना भाई, कब्जा करो, जो खाली जगह उनको भरो, ध्यान से भरना। जैसे यहां पर ये खाली जगह है, पड़ोसी ये है तो 4 आएगा, गलती से भी 2 मत लिख देना। यहां पर देख रहे हैं ये खाली जगह, ये कौन आएगा 3 आएगा, और यहां भी 3 आएगा। यहां पर एक खाली जगह कौन आएगा 3 आएगा, यहां ये और ये खाली जगह 3 और 3 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? अब कुछ कट रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है 3 कट रहा है, काटते हैं तो 3 3 3 3 काट दिया। बात क्लियर हुई? अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, अब क्या करना है गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 को 3 से करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया 6:9:12:8, 6:9:12:8, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेंगे क्या? और आर्मी के पेपर में बहुत बार सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे भाई, बहुत बार। ठीक है, हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर उस लेवल तक करवा दूंगा मैं जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे भाई। लेकिन एक टॉपिक आपको ईमानदारी से कंप्लीट पढ़ना होगा, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक। अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो समय आपको देना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी को अरेंज करेंगे। अब ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। बी अनुपात सी क्या दे रखा है 1:4, मतलब बी के नीचे 1 रहेगा, सी के नीचे 4 रहेगा। सी अनुपात डी कितना दे रखा है 3:5, मतलब सी के नीचे 3 रहेगा और डी के नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा। अब क्या करना है, खाली जगह उनको भर दो। तो यहां पर खाली जगह देख रहे हैं, यहां पड़ोसी कौन है 4 है, यहां खाली जगह है 2, यहां पर कौन आएगा 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, यहां पर ये खाली जगह 1 आएगा, यहां पर ये खाली जगह और ये खाली जगह, पड़ोसी इस लाइन में कौन है खाली जगह का 3 और 3। कब्जा हो गया भाई सभी का। अब कुछ कट रहा है जी, कट रहा है, काट दे फटाफट। ये 3 3 3 और 3, ये 3 भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले छोड़ सकते हो आप, नीचे वाले काट सकते हो, मतलब सभी में क्या होना चाहिए जो कॉमन नंबर है ना वो काट दो आप। बात क्लियर होगी? अब कुछ नहीं कट रहा, गुणा कर दें। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 3 से करेंगे 12 और 5 को 4 से करेंगे 20। बात क्लियर हो गई क्या भाई? 2:3:12:20, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके भाई जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम, टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि 2a = 3b हो तो a अनुपात b आपसे पूछा। ध्यान से समझना भाई, a अनुपात b का जब बेसिक क्लास में मैंने क्या बताया था कि a/b को ही हम क्या लिखते हैं, a/b को ही हम क्या लिखते हैं, a अनुपात b लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई थी क्या आपको? a/b को ही हम क्या लिखते हैं, a अनुपात b लिखते हैं। तो कहीं भी आपको ये लिखा दिखाई दे कि a अनुपात b बताओ, तो आप a/b निकाल दो। क्या निकाल दो? a/b निकाल दो। मतलब a/b मतलब जो सरलतम रूप होगा वही आपका क्या होगा, रेशियो होगा। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, a/b निकालना है। आप देख रहे हैं 2a, 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब क्या है, 2 है गुणा किसके साथ, a के साथ है। बेसिक से बताना चाहूंगा भाई, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल 0 है, और मैंने कहा था कि मैं 0 से लेकर चलूंगा। ठीक है, तो 2a का मतलब 2 गुणा a। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 गुणा a बराबर 3 गुणा b है। यह बात क्लियर है क्या? यही चीज है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है a अनुपात b, मतलब a/b निकालना है। आप देख रहे हैं a इस तरफ है, b इस तरफ है। अगर इस b को हम ले जाएं इस तरफ, तो आप देख रहे हैं ये किस में, गुणा में। इस तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये जो b है यहां पर गुणा में, इस तरफ भेजेंगे तो a के किस में, भाग में चला जाएगा b। बात क्लियर हो गई क्या? इस तरफ क्या बच गया, ये 3 बच गया,
और इस 2 की भी यहां से छुट्टी करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो यहां पर ये 2 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, क्या a बट्टा बी आ गया? क्या a बट्टा बी आ गया? a बट्टा बी को ही हम क्या लिखते हैं? a अनुपात b लिखते हैं। कितना आ जाएगा भाई? 3:2 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? 3:2 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, देखिए 2a बराबर 3b है, मतलब ये 2a के साथ गुणा है, बराबर 3b मतलब 3 गुणा b है। हमें निकालना है a अनुपात b। a अनुपात b का मतलब a बट्टा b निकालना है। बात क्लियर हुई? a बट्टा b हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे? इस b को, ये b गुणा में है, इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, और इस तरफ क्या बच गया? 3। ये 2 गुणा में इस तरफ लेकर आएंगे भाग में, आंसर क्या आ गया? 3:2 आ गया। बात क्लियर हुई क्या? एक कंसेप्ट और बता दूं क्या इसका? एक कंसेप्ट और बता दूं क्या इसका? चलिए एक और बताता हूं भाई। यहां पर 2a बराबर 3b है। क्या है? 2a बराबर, दूसरी ट्रिक आपको बता रहा हूं, 2a बराबर 3b है। अब हमें क्या चाहिए? a अनुपात b चाहिए। हमें क्या चाहिए? a अनुपात b चाहिए। इन दोनों संख्या का आप एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और यही क्या है? आपका आंसर है। a अनुपात b कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। जब आगे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब हम इस ट्रिक को यूज करेंगे, वहां मैं आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। फिलहाल आपको ये करना है। 2a बराबर 3b है, a अनुपात b आपसे पूछा था, मतलब a बट्टा b निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। 2x बराबर 3y हो, 2x बराबर 3y हो, तो आपसे पूछा है कि x अनुपात y आपसे पूछा है। क्या पूछा है? x अनुपात y आपसे पूछा है। तो यहां पर देख रहे हैं 2x बराबर 3y है, तो आप देख रहे हैं ये 2 किसके साथ गुणा है? x के साथ, और यहां 3 किसके साथ गुणा है? y के साथ है। आपसे पूछा क्या है? x अनुपात y, मतलब क्या निकालना है? x बट्टा y निकालना है। क्या निकालना है? x बट्टा y निकालना है। तो यहां पर ये y गुणा में इस तरह भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? भाग में, मतलब x बट्टा y हो जाएगा। आगे क्या बच गया? आगे बच गया 3, और इस 2 गुणा में इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब x अनुपात y कितना आ गया? x अनुपात y आ गया 3:2। बात क्लियर है क्या भाई? x अनुपात y कितना आ गया? 3:2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा है कि 2a बराबर 3b हो। अब देखिए लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा बिल्कुल बेसिक कि 2x बराबर 3y है, तो x अनुपात y निकालना है। तो सबसे पहले ये चीज आप सीख के कि 2x बराबर 3y है, हमें निकालना आ गया कि अगर x अनुपात y आपसे पूछे तो निकाल दोगे। अब आगे देखिए, इसी टाइप में थोड़ा सा लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है। तो आप यहां देख रहे हैं 2a बराबर 3b है, तथा 4b बराबर क्या है? 5c है, और आपसे क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात c पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहां से a अनुपात b निकालना होगा। इसके बाद यहां से आपको क्या करना होगा? b अनुपात c निकालना होगा। और जो टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा, उसके बाद ये क्वेश्चन सेम वही बन जाएगा, सेम वही बन जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे? यहां से हम निकालेंगे a अनुपात b। अभी हमने सीखा है कि a अनुपात b निकालना है, मतलब a बट्टा b निकालना है। a बट्टा क्या करना है? b निकालना है। तो यहां पर क्या बच गया? आगे 3 बच गया। b को इस तरफ ले जाएंगे, 2 को आगे लेके आएंगे तो ये 2 भाग में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या? मतलब यहां से आपका a अनुपात b कितना आ गया? a अनुपात b आपका आ गया 3:2। बात क्लियर है? यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम निकालेंगे b अनुपात c। तो आप देख रहे हैं c को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा b बट्टा c, b बट्टा c हो जाएगा। आगे क्या बच गया? 5, और इस 4 को आगे ले जाएंगे तो ये भाग में, मतलब यहां से निकल के आ गया b अनुपात c क्या आ गया? 5:4 आ गया। बात क्लियर हुई क्या? अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का नहीं बन गया क्या? टाइप नंबर 1 में हमने यही तो पढ़ा था कि a अनुपात b 3:2 है, तथा b अनुपात c 5:4 है,
आपसे पूछा यही था कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। कर सकते हैं आप? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है, तो एबीसी को अरेंज करना है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 3:2, मतलब ए के नीचे क्या रहेगा? 3 रहेगा, बी के नीचे क्या रहेगा? 2 रहेगा। बी अनुपात सी कितना है? 5:4, मतलब बी के नीचे क्या रहेगा? 5 रहेगा और सी के नीचे क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब मैंने बताया था जो खाली जगह है उस पर कब्जा करवा दो, तो यहां पर खाली जगह कब्जा कौन करेगा? ये पड़ोसी, पड़ोसी क्या है? 2 है। यहां पर खाली जगह, इसका पड़ोसी कौन है? 5 है। क्या कुछ कट रहा है? क्या कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे। 5 को 3 से गुणा कर देंगे 15, 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8। आपका आंसर क्या आ गया? 15:10:8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये सीखा था, यहां से हमने क्या कर दिया? ए अनुपात बी निकाल दिया। यहां से हमने क्या निकाल दिया? बी अनुपात सी निकाल दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन बन गया टाइप नंबर 1 का, इसलिए टाइप नंबर 1 में आपको अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। चलिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z हो तो x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां से 3x बराबर 5y से x अनुपात y निकालोगे। इसके बाद क्या करना है? यहां से y अनुपात z निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां पर उल्टा होता है। जैसे यहां अगर मैं लिखूं कि x अनुपात y, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा? x के सामने 5 है और y के सामने क्या? 3 है। लेकिन ये ट्रिक आपकी हर जगह काम नहीं करेगी भाई, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने जाओगे तब फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल दिया क्या? यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले x अनुपात y निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3x का मतलब 3 गुना x है, 5y का मतलब 5 गुना y है। x अनुपात y निकालना है, मतलब x बटा y निकालना है। तो यहां क्या कर देंगे? इस y को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये y आ गया भाग में। आगे क्या बच गया भाई? आगे बच गया 5, और इस 3 को आगे ले जाएंगे तो ये भाग में 3। मतलब यहां से क्या निकल के आ गया? x अनुपात y निकल के आ गया कितना? 5:3। 5:3, मतलब एक चीज आपकी क्लियर होगी। दूसरी चीज यहां से हम निकालेंगे क्या? y अनुपात z। तो y अनुपात z निकालेंगे तो ये z इस तरफ चला गया, मतलब भाग में चला गया। आगे क्या बच गया? 3, और इस 2 को आगे भेज देंगे भाग में। मतलब यहां से निकल के आ गया y अनुपात z बराबर क्या आ गया भाई? 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2 आ गया। अब ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बन गया, आराम से कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x y और z अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अब x अनुपात y कितना है? 5:3, मतलब x के नीचे 5 रहेगा, y के नीचे क्या रहेगा? 3, मतलब x के नीचे 5, y के नीचे 3 रहेगा। y अनुपात z कितना दे रखा है? 3:2, मतलब y के नीचे 3 रखना है, z के नीचे 2 रखना है। तो y के नीचे हम 3 रखेंगे और z के नीचे क्या रखेंगे? 2। अब पहला टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कराया था, उस टाइम मैंने कहा था कि अगर ये y कॉमन हो तो 5 3 2 डायरेक्ट आ जाता है। 5 3 2 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्लॉट मेथड भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जगह ये है, कब्जा कौन करेगा? ये 3 करेगा। यहां पर एक खाली जगह, कब्जा कौन करेगा? ये 3 करेगा। अब आप देख रहे हैं कुछ कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 काट दिया। अब 5, यहां पर 3 और यहां पर 2, 5:3:2 आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम टाइप का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे चाहिए आपसे। 15 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं भाई, 15 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। 3a बराबर 5b है, 2b बराबर 3c है। आपसे क्वेश्चन पूछा है a अनुपात b अनुपात c बताओ। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। सभी को कोशिश करना भाई, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे मैथ नहीं सीख पाओगे। पेन और कॉपी हमेशा साथ रखना है, हर क्वेश्चन करने की कोशिश आपको करना है। एक टाइप में बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हर क्वेश्चन में आपको खुद कोशिश करना है। यहां से आप क्या निकाल लें? ए अनुपात बी निकाल लें, यहां से बी अनुपात सी निकाल दें, उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है, तो यहां से ए अनुपात बी निकाल दें।
ए अनुपात बी निकालेंगे, मतलब ए बटा बी निकालेंगे हम। तो बी को इस तरफ ले जाएंगे, यहां आगे क्या बच गया 5 और 3 आगे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 3। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे बी बटा सी। बी बटा सी का मतलब ही क्या है, बी अनुपात सी है। ठीक है, तो यहां पर आगे 3 है, 2 ये आएंगे भाग में, तो यहां से देखिए ए अनुपात बी क्या आ गया आपका, ए अनुपात बी आ गया 5:3, और यहां बी बटा सी मतलब बी अनुपात सी कितना आ गया, 3:2 आ गया। बात क्लियर हो गई क्या? अब आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए बी और सी को अरेंज करना है। ए अनुपात बी कितना देर का, 5:3, मतलब ए के नीचे 5 रहेगा, बी के नीचे 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बी अनुपात सी कितना है, 3:2, मतलब बी के नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा, और सी के नीचे क्या रहेगा, 2। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था भाई, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर ये 3 मतलब बी वाला सेम हो तो 5 3 2 हो जाएगा। वैसे भी आप क्या कर सकते हो, यहां 3 यहां 3, ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। तो 5 3 2, 5:3:2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या सेम ही क्वेश्चन है क्या भाई, हो सकता है सेम ही क्वेश्चन हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का चाहिए कमेंट में। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सेशन को लाइक कर दे। अब आपको मैं बता दूं कि स्पेशल आर्मी के लिए शाम को 8 बजे स्पेशल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट की क्लास रहती है। सेम उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाता हूं जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका भी टारगेट है कि आर्मी भर्ती 2025 में आर्मी की वर्दी लेना, तो इस क्लास को आज से ही कंटिन्यू कर दो। 15 में से 15, मतलब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस क्लास के अंदर मैं आपको हर क्वेश्चन का बेसिक भी अच्छे से क्लियर करता हूं। ठीक है, तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करो, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन आपने एग्जाम तक कंटिन्यू रख दिया तो 15/15 ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर रहता है आपका। 2025 में जो भी संभावित क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं और कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस सेशन को सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। ठीक है, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो 7300133100 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहां पर क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन, आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और साथ में आर्मी से संबंधित नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।